नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं जो कि आस्था पर आधारित है, यकीन पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि मैं किसी की आस्था के साथ, किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। ये मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे अपने ओपिनियन है, जो कि मैं धर्म को अपने नजरिए से अगर मैंने देखा है तो मैं अपने सिर्फ व्यूज रख रहा हूं, किसी की भी आस्था के साथ मेरा खिलवाड़ नहीं है। साथियों, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन तो आपको किसी न किसी उस शक्ति में है जो इस धरती को चला रही है। उस शक्ति को हम कैसे समझें, उस ताकत को हम कैसे समझें जो सारे सृष्टि को चला रही है, सारे सृष्टि के सारे सिस्टम बना के रखे हुए हैं, यहां तक कि सूरज, चांद, ये धरती, सारे ग्रह, नक्षत्र सब एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। तो वो अपने आप तो नहीं हो रहा होगा। यहां तक कि जो नास्तिक लोग हैं ना, उनको भी नकारने के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है, ईश्वर की शक्तियों को नकारने के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, हम लोगों को हमारे धर्म के कुछ ठेकेदारों ने, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूंकि मैं उर्दू जबान नहीं जानता हूं तो जो हिंदी जानता हूं उसी के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें ऐसे ऐसे पछड़ों में फंसा दिया है, ऐसे ऐसी जगहों पे हमें उलझा दिया है कि हम वास्तविक जो हमारा धर्म है, जो हमारा जो सनातन धर्म है, हम उससे दूर हो गए हैं। हम कर्मकांडों में लग गए हैं। असल में क्या है, कर्मकांड धर्म नहीं है। जैसे कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी में अगर मान के चले कि खाना बनाने का या किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो खाना खाने का है, तो कंपनी अलग है और उसका प्रोडक्ट अलग है। तो उसी तरह से धर्म अलग है और धर्म में किए जाने वाले कर्मकांड अलग हैं। हम लोगों को, हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कर्मकांड को ही धर्म बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके घरों में एक आरती होती होगी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान सामने, भगवान की मूर्ति को सामने रख करके हम पूछते हैं, उससे बोलते हैं, उस भगवान की मूर्ति से कि तुम दिखाई देने वाले नहीं हो। अगोचर मतलब दिखाई देने वाले नहीं। और किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। और उस मूर्ति से कहते हैं कि हम कैसे आपसे मिले। देखिए कितनी विडंबना है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसी से पूछ रहे हैं कि हम कैसे आपसे मिले। असल में क्या है कि जिसने भी यह आरती बनाई थी वो जानता था कि ये मूर्ति में भगवान तो है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। उस मूर्ति के माध्यम से उसकी शक्तियों को उसके अंदर महसूस करने को आरती कहा जाता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं, तन, मन और धन। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। और आरती की जो अगली लाइन कहती है, और 3 की बात बताऊं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3, भगवान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 प्रकार के रोग होते हैं, कफ, पित्त और वाय। आयुर्वेद कहता है सिर्फ 3 बीमारियां होती हैं, त्रिगुणातीत। मतलब इस तरह से जो 3 का जो चक्कर है, काफी इस पे चर्चा किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इस आरती के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। अगर सच में आरती हम गा रहे हैं और आरती में कह रहे हैं जो ध्यावे, गावे उसका नहीं होगा, जो ध्यावे फल पावे, तो 3 दुख होते हैं, दुख बिन से मन का। पहला जो रिएक्शन होगा, पूरा जो एक्शन होगा, पहला कि मन के दुख दूर हो जाएंगे और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये 3 दुखों को दूर किया जा सकता है अगर सच में जिस भगवान की मूर्ति के सामने हम ये आरती कर रहे हैं, असल में वो भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। भगवान उसके अंदर है। उसकी ताकत को हमें समझना होगा, महसूस करना होगा। किसी न किसी जो धर्म का जो वेत्ता होगा, जो धर्म को सच में जानता होगा, उसके पास अगर हम चले गए, तब जाकर के तत्व से तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ते ज्ञानम ज्ञान अस्तित्व दर्शिना। तो हमें किसी ऐसे संत की शरण में जाकर के, वो संत नहीं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे जेलों में जा रहे हैं, मैं ना उनका समर्थन कर रहा हूं ना मैं उनका विरोध कर रहा हूं। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास है। और जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को कैसे जानेगा। अब सोचिए कि सभी लोग किसी न किसी माध्यम से ईश्वर तक जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अशांति बढ़ती चली जा रही है। छोटी छोटी सी बातों पे हम खून खराबे पे उतर जाते हैं, वो किसी भी धर्म के लोग हों। तो क्या हम किसी ने
बार बार हिंदू खतरे में आ जाता है, बार बार मुसलमान खतरे में आ जाता है। ये सब चीजों को हमें छोड़ना होगा और अपने सनातन की तरफ लौटना होगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सिर्फ सनातन में ही ऐसी बात कही गई है, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं कहा है कि हिंदू सर्वे हिंदू, ऐसा नहीं कहा गया। सर्वे सबके लिए, पूरे कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर कोई उपासना करता है, कोई विनती करता है, कोई भगवान से प्रार्थना करता है, कोई प्रे करता है, तो सिर्फ सनातन में ऐसा है। तो हे साथियों, अगर ये वीडियो मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग धर्म को सच में समझें। रामचरितमानस में इतना जबरदस्त चीजें लिखी गई हैं कि उसको हमें समझना होगा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसमें सहयोग भी करें, क्योंकि भगवान मंदिर में भगवान को हम स्थापित करते हैं। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मंदिर जाने की क्या जरूरत है जब घर में ही हर जगह भगवान है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। इसको अगली वीडियो अगर मैं बनाऊंगा और कभी ऐसा इस पे अच्छा आप लोगों का कमेंट आता है या फोन भी आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं छोटा व्यक्ति हूं, तो अगर बहुत सारे लोगों का कुछ और सवाल, मेरे से एक सवाल एक सज्जन ने पूछा था कि कमेंट किया था पिछली वीडियो में, उन्होंने पूछा था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये ताड़न के हैं अधिकारी। इसको भी हमारे धर्म के ठेकेदारों ने गलत तरीके से पेश कर दिया। असल में जो ताड़ना जो शब्द है, ये जो एटा, इटावा, टुंडला, भिंड, ग्वालियर, मुरैना वाले जो बेल्ट है, क्योंकि तुलसीदास जी इसी बेल्ट से थे, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो उन्होंने कहा था ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये 5 लोगों को ताड़ना मतलब होता है इन पे नजर रखने की जरूरत होती है। ढोल को अगर ऐसे ही डोरी टाइट कर दो ढोल फट जाएगा, उसको बड़े केयर करने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। ढोल, गंवार, गंवार को भी कुछ नहीं पता होता है, तो उससे भी काम निकलवाने के लिए उसको ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर नजर रख करके उससे हमें काम करवाया जाता है। गंवार जो है, ढोल, गंवार, शूद्र, जो छोटे लोग होते हैं, मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे 13वीं में छोटे लोगों को पहले भोजन कराया जाता है। तो जो छोटे लोग होते हैं, शूद्र मतलब शूद्र जाति से नहीं है, शूद्र मानसिकता के लोगों को कहा है कि उनको ध्यान रख करके, इनको समझा करके और अपने तरफ इनको बताना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु जो है उसको भी बहुत केयर करने की जरूरत है। वो बेजुबान है, उसको खाना खाना है, प्यास लगी है तो उसको नहीं पता है, वो बता नहीं सकता आपको, तो अपनी तरफ से केयर करके उनका ध्यान रखा जाता है। और नारी, उसको तो विशेष 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 ध्यान रखने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा उसको केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत कोमल है, उसके कोमल हृदय को बहुत जल्दी ठेस भी पहुंचता है। तो उसको भी हमें ताड़ना मतलब उस पर नजर रखना। ताड़ना वो नहीं कि मारने वाला ताड़ना नहीं है। हमारे धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बदनाम करने के लिए उसको कहा कि ताड़ना मतलब इनको मारना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी ये ताड़न के हैं अधिकारी, इसके भी अर्थ का अनर्थ निकालने की कोशिश न करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक भी देख चुके हैं, तो मैं अगली वीडियो किसी अन्य विषय पर लेकर के आऊंगा। कई बार मोटिवेशनल लेके आता हूं, कई बार भोजपुरी में होता है। तो जितनी भी मेरी समझ है, मैं वो किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अपने विचार अवश्य लेकर के आता रहूंगा। और अगर वीडियो अभी तक आपने देखा है, यानी कि पसंद कर रहे हैं और यहां तक आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।